सो हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि CISF को अपना पहला चॉइस मानते हैं। तो आज हम बहुत सारे इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। पॉइंट वाइज हम सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे। हमारा पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर CISF की कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई क्यों जाती है। दूसरा, इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, आपको पोस्टिंग कहाँ मिलती है। तीसरी, इसकी सैलरी कितनी होती है। और चौथी ये कि आपको कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियोस के लिए। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है आपका पोस्टिंग और आपकी जॉब प्रोफाइल, कि आपका जॉब प्रोफाइल कैसा होता है। तो अगर हम कंपेयर करें अदर जो भी आपके CISF के अलावा अदर जो भी आपके जॉब्स हैं, मतलब जो भी आपकी बटालियन होगी या फिर वो असम राइफल्स बोले जाए, ITBP बोली जाए या फिर CRPF, BCF, कोई भी हो, कोई भी फोर्स हो, CISF सबसे बेस्ट इसी वजह से माना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ 8 आवर्स आपको ड्यूटी करनी रहती है। 12 मंथ्स आप करेंगे, अपना जो भी जॉब रहता है वो 12 मंथ आप करेंगे। उसके बाद आपको 13 महीने का सैलरी दिया जाता है। ठीक है, 12 मंथ आपको सिर्फ काम करना रहता है और 13 महीने का आपको सैलरी दिया जाता है। और ये नो रिस्क जॉब प्रोफाइल है। ऐसा एक फोर्स है जिसमें कोई भी रिस्क नहीं होता है। अदर जो भी CRPF है, BSF है, कोई भी हो, असम राइफल्स हो, ITBP हो, कोई भी हो, इन सब में रिस्क रहता है। बट यहाँ पे जो है आपको CISF में कोई रिस्क नहीं रहती है। इस वजह से अक्सर जो बच्चे होते हैं प्रीफ्रेंस इसी को डालते हैं और इसका कट ऑफ हाई जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके पोस्टिंग के तरफ कि इसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है। तो इसकी जो पोस्टिंग होती है वो होती है एयरपोर्ट्स पे, वो चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, सी पोर्ट्स पे, दिल्ली मेट्रो पे, कोल माइन पे, हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स पे, स्टील कंपनी पे, थर्मल पावर प्लांट्स पे और न्यूक्लियर पावर प्लांट पे। जो भी है ऐसे ही तरह के आपका जो पोस्टिंग होगा वो इसी तरह के जगहों पे होगा, नो रिस्क वाले जगहों पे होगा। अगर बेसिकली कहा जाए तो आपको अर्बन एरियाज़ में, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में आपकी पोस्टिंग होगी। तो नो रिस्क जॉब प्रोफाइल है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इसका कट ऑफ हाई जाता है। बच्चे इसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो अभी हम पोस्टिंग के बारे में हमने डाउट क्लियर कर लिया है। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है फैसिलिटीज़। आपको फैसिलिटीज़ कौन कौन सी दी जाती हैं इस जॉब प्रोफाइल में, आपको अब ये मैं बताने जा रही हूँ। तो जैसा कि सारे में होता है, सारे फोर्सेस में है, तो फैसिलिटीज़ इसकी भी वैसी ही है। ठीक है, फैसिलिटीज़ कौन कौन सी आपको मिलेंगी, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, कैंटीन फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी और आप जो है अपने फैमिली के साथ भी रह सकते हैं। सबसे बड़ी बात, किसी भी फोर्स में आप अपने फैमिली के साथ रहना आपको अलाउड नहीं है, आप नहीं रह सकते। बट CISF में आप अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं और सिर्फ आपको 8 आवर्स की ड्यूटी मिलती है। CISF का एक नेगेटिव पॉइंट अगर आप देखें तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें छुट्टियां बहुत ज़्यादा कम मिलती हैं। बट छुट्टियों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि आप अपने फैमिली के साथ आराम से रह सकते हैं। तो फैमिली से मिलने के लिए ही अक्सर किसी को भी छुट्टी चाहिए रहती है। तो यहाँ पे जो है फैमिली के साथ आप रह सकते हैं, इस वजह से आपको छुट्टियाँ कम मिलती हैं। तो ये पॉइंट्स हो गए। अब चलते हैं हम यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स दे के भी आपका प्रमोशन हो सकता है। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते हैं तो आप कांस्टेबल पे ज्वाइन करते हैं, आपको पता है, तो आप हेड कांस्टेबल तक जा सकते हैं विदाउट एनी एग्ज़ाम। बट अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको जो है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनेंगे। उसके बाद जो भी मतलब आपका प्रमोशन होते जाएगा। ठीक है, और आप इंस्पेक्टर तक जा सकते हैं। ये थी बात आपकी यहाँ पे जॉब प्रोफाइल आपकी क्या होगी, आपको कैसे कैसे मिलेगी, आपको प्रमोशन कैसे कैसे मिलेगा, ये सब आपकी बातें हो गई। अब हम चलते हैं पेमेंट पे। ठीक है, तो पेमेंट जो है ट्रेनिंग टाइम पे आपको मिलती है 29,767 रुपीज़। ठीक है, 29,767 रुपीज़ आपको ट्रेनिंग के टाइम में पैसे मिलेंगे। उसके बाद पेमेंट जब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी तो पेमेंट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा HRA और TA इंक्लूड करके।
ठीक है। HRA और TA दोनों जोड़ के आपको पेमेंट दिए जाएंगे, इस वजह से आपकी पेमेंट और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो पेमेंट भी यहाँ पे अच्छी खासी है, तो इसी वजह से CISF को ज़्यादा लोग प्रेफरेंस पे रखते हैं। ठीक है, आपको इसमें अब अलाउंस कौन कौन सी मिलेगी अब हम ये जान लेते हैं। तो इसमें जो अलाउंस आपको मिलेंगी, सबसे पहले आपको 10,000 पर ईयर ड्रेस अलाउंस मिलेगी। ठीक है, आपको पर ईयर 10,000 ड्रेस अलाउंस मिलेंगी। आपको अपने कपड़े के लिए, वर्दी के लिए 10,000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन आपको बस 2 बच्चों तक ही दिया जाएगा। अगर आप उससे ज़्यादा फैमिली प्लानिंग करते हैं तो आपको इसके बाद सरकार पैसे नहीं देगी। तो आपको 2 बच्चों तक 27,000 रुपये पर ईयर दिए जाएंगे। ये आपका दूसरा अलाउंस हो गया। ठीक है, और प्रमोशन का हमने बता ही दिया कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से आप जा सकते हैं। तो गाइज़, यही सारे रीज़न्स हैं कि CISF की कटअप इतनी ज़्यादा हाई जाती है। कोई भी फोर्स ऐसा नहीं है जो कि आपको अपने परिवार के साथ रहने की अनुमति देता है, बट CISF अनुमति देता है, आपको क्वार्टर्स देते हैं। इस वजह से CISF बहुत ही अच्छा और नो रिस्क वाली ये जॉब प्रोफाइल है, फोर्स है। तो इस वजह से CISF की कटअफ इतनी ज़्यादा हाई जाती है। कटअफ हाई जाती है तो ये मतलब नहीं बनता है कि आप अपना छोड़ दे, अपना वो नज़रिया ही चेंज कर दे, अपना जॉब प्रोफाइल ही चेंज कर दे, अपनी जो आपकी जो मांग है वही चेंज कर दे कि नहीं हमें CISF में जाना था बट इसकी कटअफ हाई जाती है तो हम अब दूसरा रास्ता ले लेते हैं, दूसरा फोर्स चॉइस कर लेते हैं। नहीं, अगर आपने एक बार CISF के लिए मेहनत कर लिया तो फिर ज़िंदगी भर बहुत ज़्यादा आराम है, आप सोच भी नहीं सकते। और पेमेंट भी इसमें अच्छी खासी दी जाती है। तो कटअफ से बिल्कुल मत डरिए, हर साल बहुत सारे बच्चे क्लियर कर रहे हैं, तो उनमें से आप भी एक ज़रूर हो सकते हैं। तो गाइज़, ऐसी ही वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।